सभी मेट्रो सिटीज को फेल करने वाला है अयोध्या। नमस्कार, जय श्री राम। मैं पायल आज फिर आपके साथ हूँ अयोध्या के कुछ नए प्रोजेक्ट्स के बारे में जानकारी लेकर के, और आपको मैं आज ये भी बताऊंगी कि अयोध्या कैसे सभी मेट्रो सिटीज को फेल करने वाला है। 422 करोड़ रुपए रेलवे स्टेशन के लिए स्वीकार किए गए हैं। विश्व स्तरीय मानकों से युक्त अयोध्या रेलवे स्टेशन के दूसरे फेज के काम के लिए ये पूरा बजट जो है इसकी स्वीकृति मिली है। पहले फेज का जो भी काम हुआ था उसके बारे में मैंने कंप्लीट वीडियो अपने चैनल पर अपलोड किया था। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो जाकर उस वीडियो को देखिएगा, और पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम बात करते हैं कि फेज 2 के लिए 422.26 करोड़ रुपए क्यों आवंटित किए गए हैं। 1158.4 करोड़ रुपए भूमि अधिग्रहण के लिए इसमें दिए गए हैं फेज 2 रेलवे स्टेशन के डेवलपमेंट के लिए। इसके साथ ही फेज 2 में एयर कॉनकोर्स बनाया जाएगा, लिफ्ट एस्केलेटर बनाया जाएगा, साथ ही साथ यार्ड का विकास भी किया जाएगा। 3 अतिरिक्त प्लेटफार्म और यहाँ पर बनाए जाएंगे। इसके अलावा 4 ट्रक गेट के साथ साथ रायगंज सड़क सिक्योरिटी टावर की बाउंड्री वॉल, पार्किंग, सब स्टेशन, यूजी टैंक का काम भी इसमें होगा। और इस समय अयोध्या में मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियां कितनी तेजी से चल रही हैं ये बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर दिन अयोध्या के बारे में न्यूज़पेपर और डिजिटल मीडिया के माध्यम से इंफॉर्मेशंस मिलती ही रहती हैं। 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर के गर्भगृह में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी प्रभु श्री राम लला को विराजमान करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को रामलला के नूतन विग्रह को राम जन्मभूमि पर निर्मित भव्य मंदिर के गर्भगृह में अपने हाथों से उनकी प्राण प्रतिष्ठा करने वाले हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें कि अयोध्या में किस तरह की चीजों पर काम हो रहा है और अयोध्या कैसे मेट्रो सिटीज को भी पीछे छोड़ने वाला है, तो अब तक मैंने जितनी भी अयोध्या के बारे में जानकारी दी है उनसे ये तो साबित होता ही है कि अयोध्या में प्रभु श्री राम लला का जो मंदिर बन रहा है उसके साथ साथ वहां पर होने वाला डेवलपमेंट कहीं ना कहीं हर मेट्रो सिटी को पीछे छोड़ने वाला है। इतना ज़्यादा डेवलपमेंट वहाँ पर हो रहा है जिसको एक वीडियो में कवर करना संभव नहीं होता है, और इसीलिए मैं हमेशा कुछ ना कुछ अयोध्या के बारे में वीडियोस बनाती रहती हूँ। वहाँ की कुछ कुछ परियोजनाओं को मैं अपने वीडियो में कवर करने की कोशिश करती हूँ। तो अगर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको चैनल पर तो जाना ही पड़ेगा। अयोध्या में अगर अभी बात करें तो श्री राम लला के मंदिर के निर्माण के लिए विदेश से जो पहला दान है वो आ चुका है। अभी तक विदेशों से जो हमारे भक्त थे, राम भक्त थे, वो मंदिर के लिए कोई सहयोग राशि नहीं भेज पा रहे थे, कोई दान नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब ये संभव हो गया है। अमेरिका से विदेशों में अगर बात करें तो अमेरिका से एक भक्त ने बैंक के खाते में 11,000 रुपए का दान भेजा है। ये पहली धनराशि है जो कि विदेश से राम मंदिर के लिए प्राप्त हुई है। और अगर अयोध्या के हम आगे के डेवलपमेंट की बात करें तो अयोध्या में उद्योग स्थापना के लिए अब तक लगभग 4,012 करोड़ रुपए से 108 इकाई और प्रतिष्ठानों की सूची तैयार कर ली गई है। यह जेबीसी के लिए तैयार की गई है। इसके अलावा इसमें पर्यटन, हाउसिंग, लघु एवं मध्यम उद्योग भी दिए गए हैं। साथ ही अस्पताल, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र भी इसमें शामिल किए गए हैं। अयोध्या न सिर्फ पर्यटन की दृष्टि से या फिर धार्मिक दृष्टि से डेवलप किया जा रहा है, बल्कि हर एक दृष्टिकोण से उसको एक भारत का एक बहुत ही बेहतर सिटी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अयोध्या के पंजीकरण और स्टॉप विभाग के अनुसार संपत्ति पंजीकरण में 20 गुने की वृद्धि हुई है। ये जो अभी जानकारी सामने आई है इस पर भी काफी पहले ही मैंने अपना एक पूरा कंप्लीट वीडियो दिया था कि कैसे अयोध्या की जमीनें 20 गुना से भी ज्यादा महंगी हो चुकी हैं। तो अगर आप सभी आंकड़ों को ठीक से देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको चैनल पर विजिट करना पड़ेगा, और ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके भी रखना पड़ेगा। 14 कोसी परिक्रमा मार्ग की अगर हम बात करें तो उसके आसपास की जमीनें एक टाइम पर 4 लाख रुपए बिस्सा यानी कि लगभग 1361 स्क्वायर फीट में बिक रही थी। तो यहाँ की 14 कोसी परिक्रमा मार्ग की जमीनों की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो जमीन 4 लाख रुपए बिस्सा में आपको मिल रही थी, बिस्सा यानी कि 1361 स्क्वायर फीट, वही जमीनें इस समय आपको 65 लाख रुपए तक में मिलेंगी। यानी कि जो जमीन आपको 4 लाख रुपए बिस्से में मिल रही थी वो अभी 65 लाख रुपए बिस्से तक जा चुकी है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि अयोध्या को कैसे एक मेट्रो सिटी के रूप में देखा जा सकता है, नव अयोध्या टाउनशिप में 200 एकड़ में इक्ष्वाकु सिटी पहली बार भीड़ प्रबंधन तंत्र लागू करने जा रहा है।
हेरिटेज वॉक कॉरिडोर में अयोध्या की विरासत, संस्कृति और स्थानीय उत्पादों के जो दर्शन हैं वो हमें देखने को यहाँ पर मिलेंगे। अयोध्या में अगर ये भीड़ तंत्र लागू किया जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि इसे लागू क्यों किया जा रहा है, उसकी एक बड़ी वजह है। उसके अलावा अगर हम बात करें वैदिक ग्रीन टाउनशिप की, जो ये वैदिक टाउनशिप बनाई जा रही है, ग्रीनफील्ड टाउनशिप, इसके बारे में भी मैंने एक बार नहीं कई बार बहुत डिटेल में वीडियोस डाले हैं और ये अयोध्या का एक बहुत प्रमुख प्रोजेक्ट है। इसके बारे में आपको जानकारी होना बहुत 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 ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि ये ग्रीनफील्ड टाउनशिप ही है जो अयोध्या को एक अलग लेवल पर ले जाकर डेवलप करने वाली है, क्योंकि इसमें बहुत सारे हमारे 81 देश और भारत के 35 राज्यों के जो दूतावास हैं वो भी इसी के अंदर बनाए जा रहे हैं। इसके साथ ही इसमें मेडिकल के अलावा वेलनेस हब भी बनाया जा रहा है। इस ग्रीन टाउनशिप में अगर हम बात करें तो मेडिकल और वेलनेस हब के साथ साथ आयुष और ध्यान केंद्र भी बनाया जा रहा है। NHI की अगर हम बात करें तो 12,000 करोड़ से वो इसकी सड़कें विकसित करेंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो अयोध्या में अभी प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या को सुविधाओं से लैस करने का कार्य काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। अगर हम वहाँ पर पर्यटन के संसाधनों की बात करें, अगर पर्यटकों के लिए वहाँ पर हम संसाधनों की बात करें तो उनके लिए हर तरह के संसाधन जो है वो गवर्नमेंट वहाँ पर जुटाने की कोशिश में लगातार लगी हुई है और श्रद्धालुओं की सुख सुविधाओं का ध्यान रखते हुए इन सारी चीज़ों के डेवलपमेंट पर तेज़ी से कार्य चल रहा है। लाखों श्रद्धालुओं के आवागमन के मद्देनज़र रामनगरी को सभी तरह की सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। सड़क, सफाई, बिजली, पानी, सौंदर्यीकरण सहित अन्य बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिन पर इस समय काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है और साथ साथ अयोध्या को दीपोत्सव के लिए भी सजाया जा रहा है। इस समय अयोध्या बहुत खूबसूरत दिखाई दे रही है और न सिर्फ इस समय बल्कि अगले पूरे 1 साल तक यानी कि 2024 एंड तक अयोध्या की भव्यता ऐसी ही बनी रहेगी। जिस तरह से उसे प्राण प्रतिष्ठा के लिए सजाया जा रहा है वो भव्यता आपको 2024 में पूरे साल देखने को मिलेगी, क्योंकि 2024 में प्राण प्रतिष्ठा के टाइम पर बहुत ज़्यादा श्रद्धालु अयोध्या नहीं पहुंच पाएंगे और कुछ गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं। तो अगर आप आने का प्लान बना रहे हैं तो उन गाइडलाइन को ज़रूर चेक करिए। इन्हीं सब के साथ में सरयू नदी के किनारे रामायण युग का अनुभव आपको देखने को मिलेगा। जब सरयू नदी के किनारे पे एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है जहाँ पर जब आप विजिट करेंगे तो आपको बिल्कुल वही फीलिंग आएगी जो रामायण युग में हुआ करती थी। यहाँ पर एक आइलैंड जो कि सिंटोजा आइलैंड है, उसी की तरह एक आइलैंड यहाँ पर डेवलप किया जाएगा। एक प्रोजेक्ट गवर्नमेंट का आ रहा है जिसके बारे में मैंने पहले भी जानकारी दी थी, लेकिन तब ये प्रोजेक्ट बिल्कुल भी अस्तित्व में नहीं था। लेकिन चूंकि इसका जिक्र जो मास्टर प्लान है उसमें किया गया था, इसलिए मैंने इसकी डिटेल्स भी निकाली थी और इस पे वीडियो भी बनाए थे। अभी तो मैक्सिमम जानकारी जो है वो प्रिंट मीडिया या सोशल मीडिया के माध्यम से हमें देखने को मिल रही है, लेकिन 1-2 साल पहले तक ये सारी चीज़ें देखने को नहीं मिल रही थी। और जो हमारे श्रद्धालु हैं या जो हमारे पर्यटक हैं या जो इन्वेस्टर हैं उनको भी ऐसा लगता था कि ये सारी चीज़ें तो अभी मैप पे ही हैं, इसलिए कोई इन चीज़ों पर ध्यान भी नहीं दे रहा था। लेकिन अब ये सारी चीज़ें चूंकि धरातल पर उतर रही हैं तो सभी का ध्यान इनकी ओर आकर्षित हो रहा है। रामायण युग का अनुभव देने के लिए आपको सिंटोजा आइलैंड की तरह ही रामचरितमानस अनुभव केंद्र जो है वो बनाया जाएगा। ये अनुभव केंद्र पर्यटकों को यहाँ की अलौकिक अनुभूति कराएगा। साथ ही साथ जो सरयू की गोद में इस राम चरितमानस अनुभव केंद्र का निर्माण जो है वो ऑलरेडी आरंभ हो चुका है, शुरू हो चुका है। रामायण के सभी अध्यायों पर आधारित अनुभव केंद्र 75 एकड़ में बनाया जा रहा है और इस 75 एकड़ में से 5 एकड़ पर राम वनगमन मार्ग की संरचना भी बनाई जाएगी। वैसे तो एक राम वनगमन मार्ग जिसकी मैंने जिक्र किया था आपसे, मैंने एक वीडियो भी डाला है, सेकंड वीडियो भी मुझे डालना है क्योंकि इन्फॉर्मेशन पर्याप्त नहीं मिल पा रही थी, तो मैंने अभी सेकंड वीडियो अपलोड नहीं किया है, बट मैं वो भी जल्दी ही करूँगी। मंदिर से चित्रकूट होते हुए रामेश्वरम श्रीलंका तक जो प्रभु श्री राम लला का राम वनगमन मार्ग है वो ऑलरेडी बनाया जा रहा है और चित्रकूट तक वो कंप्लीट भी हो चुका है। अयोध्या से चित्रकूट का पार्ट अभी बाकी है, लेकिन यहाँ पर राम वनगमन मार्ग की संरचना भी बनाई जाएगी। अयोध्या विजन डॉक्यूमेंट 2047 में रामचरितमानस अनुभव केंद्र की परिकल्पना रामायण थीम पार्क के रूप में की गई है, जिसे सिंगापुर के सिंटोजा आइलैंड की तर्ज पर विकसित किया जाना है। अगर बात करें तो संस्था का जो निर्धारित क्षेत्र है उसमें स्ट्रक्चर का जो आरंभ है वो ऑलरेडी कर दिया गया है। जो इसका स्ट्रक्चर है
वो बनाया जाना शुरू कर दिया गया है। यहाँ सीता की अशोक वाटिका के साथ साथ ही नक्षत्र अशोक वाटिका, नवग्रह वाटिका सहित और बहुत सारे रामायण कालीन पौधों की श्रृंखला भी यहाँ पर लगाई जाएगी। ये एक ऐसा प्लेस होगा जहाँ पर आपको पूरी तरह से रामायण कालीन सभी चीज़ों का अनुभव आपको यहाँ मिलेगा। आप सारी चीज़ों को यहाँ पर अनुभव कर पाएंगे। ये प्रोजेक्ट भी बहुत बड़ा, तो ये भी अपने आप में काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है और ये बहुत ही खूबसूरत प्रोजेक्ट होने वाला है। इस प्रोजेक्ट के बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप गूगल पर जाकर के सर्च कर सकते हैं, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ राम वनगमन मार्ग के बारे में भी आपको जानकारी गूगल से मिल जाएगी, क्योंकि इसकी सारी अपडेट वहाँ पर पड़ी हुई है। लेकिन जिस तरह से मैं आंकड़ों के साथ वीडियो बनाती हूँ तो उतनी ज़्यादा जानकारी अभी वहाँ पर मुझे नहीं मिल पा रही है, लेकिन जैसे ही मिलेगी तो मैं इसका सेकेंड पार्ट भी अपलोड करूँगी, जो कि बेसिकली उस चीज़ पर आधारित होगा कि अभी कहाँ कहाँ क्या क्या काम हुआ है। पहले मैंने जो वीडियो बनाया है वो इस बात पे आधारित है कि ये राम वनगमन मार्ग अयोध्या से निकलकर कैसे कैसे कहाँ कहाँ होते हुए श्रीलंका तक जाता है, बट अभी जो मैं बनाऊंगी वो इसके कंस्ट्रक्शन पर आधारित है। तो इस वजह से उसमें थोड़ी सी चीज़ें मेरे पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैंने अभी अपलोड नहीं किया है। मैं जल्दी ही अपलोड करूंगी। वीडियो अगर आपको पसंद आया है और आप चैनल पर जाके और भी बहुत सारे वीडियोज़ देख सकते हैं। अगर आपको लगे कि ये चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं, इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाएं। और इसके अलावा आपका क्या एक्सपीरियंस है उसको भी शेयर करें। अयोध्या के बारे में क्या सोचते हैं आप, क्या समझते हैं। जो लोग अयोध्या में किसी भी तरह की प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं वो भी दिए गए नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम उनकी हेल्प करेगी। सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए ही कांटेक्ट करें, अदरवाइज कांटेक्ट ना करें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जो भी आज मैंने आपको अयोध्या में जो भी काम हो रहा है, जिसकी भी मैंने आपको जानकारी दी है, इन सब पर मैं काफ़ी डिटेल में भी वीडियो बना सकती हूँ, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है। इस वजह से मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल्स प्रोवाइड नहीं की है और मेरे पास अभी भी बहुत सारी जानकारी है जिसको मैं अगले वीडियो में कवर करूँगी, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लेंथी हो चुका है। तो अगले वीडियो में जो चीज़ें मैं कवर करने वाली हूँ या लगातार जो इन्फॉर्मेशन मैं अपने वीडियोज़ में अपलोड करती हूँ, उसके लिए आपको हमारी फैमिली का हिस्सा बनना पड़ेगा, तभी आप इन इन्फॉर्मेशंस को टाइम टू टाइम देख पाएंगे, अदरवाइज आप वीडियोस को मिस कर देंगे। तो हम अगले वीडियो में फिर से आपसे मिलेंगे और भी ज़्यादा जानकारी के साथ। अयोध्या में क्या काम चल रहा है, कैसी तैयारियां चल रही हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में हम अपने वीडियोस में बात करेंगे। तो हम अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।